जय गुरु जी। संगत जी, ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे गुरु जी महाराज ने कभी किसी संगत से कुछ नहीं मांगा, ना कोई चढ़ावा ना ही कुछ। पर एक दो चीजें जो गुरु जी ने संगत से करने के लिए कही संगत जी। पहली बात तो गुरु जी कहते हैं कि तुम अपना अहंकार, अपनी मैं मुझे दे दो, क्योंकि बाकी तो सब भगवान का ही दिया हुआ है संगत जी। एक अहंकार ही ऐसी है जो हमारी चीज है, जिसे हमें प्रभु के चरणों में सौंपना है। दूसरी बात गुरु जी ने कही कि चंगे कर्म करो। क्यों कह के गए गुरु जी चंगे कर्म करो? संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि हम समझ सकें कि हमारे जीवन में अच्छे कर्म करना कितना जरूरी है। आपको पता है संगत जी, हम मानते ही नहीं है, हमें कभी रियलाइज ही नहीं होता कि हम कुछ बुरा कर रहे हैं। हमें लगता है हम तो बिल्कुल ठीक है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हम ये समझते हैं कि भगवान हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। पर जब हम किसी की निंदा चुगली करते हैं तो कभी मन में याद आता है कि भगवान सुन रहे हैं, हमें नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने मन से, कर्मों से, वचनों से गुरु जी को अपनाते हैं ना संगत जी, तो हम कुछ बोलेंगे तो भी समझ आएगा गुरु जी सुन रहे हैं। कुछ गलत कर्म करेंगे तो भी कि गुरु जी देख रहे हैं, हमें ये नहीं करना है। यही गुरु जी को अपनाने का मतलब है संगत जी। गुरु जी को असली मानना यही है कि उन्हें अपनी हर चीज में हम शामिल करें ना, तो कुछ गलत कर्म हमसे होगा ही। चंगे कर्म के लिए गुरु जी कह के गए। मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाती हूँ। एक राजा जिसके तीनों मंत्रियों को वो एक बाग में भेजते हैं और एक एक थैला थमा देते हैं उनके हाथों में, इसमें जाओ और बाग में से सेब तोड़ के थैलों को भर के लेके आओ। अब तीनों मंत्री बाग में पहुंच जाते हैं। अब पहला मंत्री बड़ा समझदार सुलझा हुआ, उसने सारे अच्छे अच्छे सेब भरे और पूरा बैग जो सेब से, अच्छे अच्छे सेबों से छाट छाट के कि मैं राजा के लिए लेके जा रहा हूं, एक एक सेब चुन चुन के पूरा अपना बैग भरा। अब दूसरा थोड़ा कामचोर था, तो उसने सोचा कौन सा राजा देख रहा है, इतना पता भी नहीं चलेगा, तो जैसे भी मिलते हैं मैं भर लेता हूँ। तो जितने कोई सड़े हुए थे, कोई खराब थे, कोई ठीक थे, कोई अच्छे थे, सारे अपने मिक्स करके बैग में भर लिए। अब तीसरा वाला तो इतना आलसी था कि कुछ भी करने को तैयार नहीं। उसने सोचा कौन सा राजा थैलों को चेक करेगा, क्यों ना नीचे मैं घास फूस, पेड़ के पत्ते वगैरह भर दूं, ऊपर दो चार सेब रख दूंगा। ऐसा उसने किया। अब तीनों सेब के थैले लेके राजा के महल में पहुंचे। राजा ने तीनों मंत्रियों को देख के सिपाहियों को आदेश दिया कि इन्हें जेल में डाल दिया जाए। 20 दिन के लिए इन्हें जेल में डाल दिया जाए और इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाएगा। अब संगत जी, आपको पता है वो, और कहा कि जो ये थैले में लाए हैं 20 दिन में इन्हें इन्हीं से गुजारा करना होगा। संगत जी, जो पहला समझदार और सुलझा हुआ मंत्री था, जो इतने अच्छे अच्छे सेब भर के लाया, राजा के लिए एक एक चुन के लाया, तो उसने अच्छा कर्म किया, वो उसके काम आया। 20 दिन उसने वो खाए और जो सजा थी वो काटी और उससे उसका गुजारा हो गया। अब जो दूसरा था वो सड़े हुए, कुछ अच्छे कुछ थोड़े ठीक ठाक लाया, तो वो 20 दिन तक भी नहीं काट पाया और भूख की वजह से मर गया। और तीसरा था संगत जी, वो तो आप सोचिए ना, लेके ही नहीं आया, केवल नीचे फूल पत्ते ये भर के लाया, ऊपर से भी नहीं थे, बस थोड़े से उसने नाम के लिए दो चार डाले। उसका तो एक दो दिन में ही काम हो गया, वो गुजारा नहीं कर पाया। तो इस कहानी से, इस सत्संग से हमें क्या शिक्षा मिली कि वो जो कर्मों का बैग है उसमें हमें भी अच्छे कर्म के सेब भरने हैं संगत जी। अगर हम बुरे कर्म कमाते जाएंगे, पाप कर्म बढ़ाते जाएंगे, तो हमें कभी भी जीवन में सुख नहीं मिल पाता है। आप सोचिए ना, कर्म हमेशा लौट के आते हैं, चाहे क्यों ना धरती पे भगवान आए हैं फिजिकल फॉर्म में, पर जो जो पिछले जन्म में अगर उन्होंने मनुष्य रूप में कोई कर्म किया है तो उसका भुगतान इस जन्म में भी उन्हें आके करना पड़ा है। तो जब देवी देवता नहीं इस कर्मों की माया से बच सके, तो हम तो इंसान है संगत जी। इसलिए गुरु जी कह के गए चंगे कर्म करो। चंगे कर्म का मतलब क्या है संगत जी? कि हम किसी की निंदा चुगली ना करें, हमारे अंदर अहंकार ना हो, मैं ना हो, हम लोगों की भलाई करें, किसी जरूरतमंद की मदद करें। पूरे दिन में अगर आप किसी को खुश कर देते हैं, किसी के चेहरे पे स्माइल ला देते हैं, तो ये हमारे कर्म हमारे साथ जाएंगे संगत जी। किसी की दुआएं इकट्ठी करना बहुत मुश्किल है संगत जी।
दुआएं कमाएं। जितनी दुआएं हमारे साथ होगी ना, तो कोई भी संकट, कष्ट, परेशानी हमें छू नहीं सकती है। और रब हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनके अंदर इंसानियत होती है, दया भाव होती है संगत जी। इसीलिए गुरुजी बार बार यही कह के गए, चंगे कर्म करो। एक यही तो चीज गुरुजी ने हमसे मांगी कि अपनी गृहस्थी में रहते हुए बस रब को याद करो और कुछ नहीं करना है। चाहे तीर्थों पे मत जाओ, घंटों बैठ के जब तक मत करो, यज्ञ मत करो। क्योंकि संगत जी द्वापर युग, त्रेता युग, ये ऐसे युग हुए हैं जिनमें जब तप किया जाता था, व्रत किया जाता था, यज्ञ होते थे, सालों तक तपस्या की जाती थी, तब भगवान खुश होते थे। पर इस कलयुग में तो भगवान को पाना इतना आसान है। और कलयुग किनके लिए खराब है? जो नाम जाप नहीं कर रहे हैं, जो जब भगवान को हर वक्त सिमरन कर रहे हैं, कलयुग उनके लिए तो कहते हैं ना वरदान के बराबर है। क्योंकि हर पल भगवान उनके मन में बसे हुए हैं, वो भगवान की रजा में राजी रहते हैं। और जब प्रभु की रजा में राजी रहना आ जाए ना संगत जी, फिर हम कोई भी हमारे जीवन में कष्ट या परेशानी आती है ना, तो हम विचलित नहीं होते हैं, डटे रहते हैं कि इसमें भी मेरे प्रभु कुछ ना कुछ तो हमारी भलाई छिपी है। ये बात उस वक्त हमें समझ नहीं आती है। भगवान की लीला कोई नहीं समझ सकता है संगत जी। पर एक बात है, जब हम गुरुजी को मानने लगे हैं तो गुरुजी की कही हुई बातों को हमें जीवन में जरूर उतारना है। गुरुजी महाराज का एकमात्र ऐसा मंदिर, ना कोई चढ़ावा ना कुछ नहीं संगत जी। वहां चढ़ावा होता है हमारे विकारों का। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, जलन सब छोड़ दो उस प्रभु के चरणों में। इतना पावन और सरल स्वभाव लेके एक बच्चे की तरह हम उनके दरबार में जाते हैं ना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि गुरुजी महाराज खुशियों से झोलियां ना भरे। गुरुजी के बड़े मंदिर में वो 5 सीढ़ियां आपने भी देखी होंगी ना संगत जी। गुरुजी क्यों कह के गए? आप नॉर्मली किसी मंदिर में जाते हैं तो सीढ़ियों को टच करते हुए आगे बढ़ते हैं, माथे पे लगाते हुए जाते हैं। पर गुरुजी ने क्या कहा कि ये सीढ़ियां तुम्हारे विकारों की हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हें तुम्हें पैरों से कुचलते हुए मेरे दर तक आना है, ना कि सर पे बिठा के लाना है। एक सरल स्वभाव, निर्मल मन, बच्चे की तरह तुम्हें ऐसे पावन होके मेरे दर पे आना है, तो तुम मेरी ब्लेसिंग पा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी बड़े मंदिर जाएं तो उन सीढ़ियों को टच ना करें। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है संगत उन सीढ़ियों को हाथ से टच करके माथे पे लगा के आगे बढ़ती है। हम जो गुरुजी महाराज हमें बता के गए हैं, सिखा के गए हैं, अगर उनकी बातों को ही नहीं मानते हैं संगत जी, तो गुरुजी को मानना कैसा हुआ? हम सोचे जय गुरुजी लिख दें, शुक्राना बोल दें, तो केवल इससे ही पहचान हो गई कि हम उनकी संगत हैं। नहीं संगत जी, मुट्ठी भर संगत गुरुजी की बनने का मतलब है एक एक वचन, एक एक चीज जो गुरुजी सिखा के गए, खुद भी हम जीवन में अपनाएं और ज्यादा से ज्यादा संगत तक भी ये पहुंचाएं, ताकि हम समझ सके कि गुरुजी महाराज हमें हर प्रकार के नियम, वहम, भ्रमों सब से निकाल के गए। रब से प्यार करना गुरुजी ने सिखाया संगत जी, शुक्राना करना गुरुजी ने सिखाया, एक अच्छा इंसान गुरुजी ने बनाया, हर पल उस रब को याद करना गुरुजी ने सिखाया। हमारी जिंदगी ही गुरुजी ने बदल दी। हर सांस उनकी कर्जदार है जो इतना प्यारा जीवन उन्हें दिया। अब ये जीवन भी हमें कम लगता है कि हमारा नाम जाप कैसे हम कर पाएंगे, इतना जीवन कम बचा है। पहले से हमें गुरुजी क्यों नहीं मिले, उनकी शरण में हम क्यों नहीं गए? संगत जी, यही खजाना गुरुजी के दरबार का है कि हमें दुख में भी खुश रहना आ जाता है, उनकी रजा में राजी रहना आ जाता है। इतने प्यारे रब हमें मिले हैं संगत जी, इतनी आसानी से मिले हैं। और हमारे कहते हैं ना, कुछ सालों की, जन्मों की भक्ति है। गुरुजी की संगत बनना आसान नहीं है संगत जी, पर भगवान ने हमें अपनी शरण में लिया है, क्योंकि वो खुद अपने भक्त चुनते हैं, खुद अपनी संगत चुनते हैं संगत जी। तो गुरुजी की शरण में अगर हम पहुंच गए हैं तो हमें अच्छे कर्म करने, चंगे कर्मों का वो बैग हमें भरना है संगत जी। बुरे कर्म करेंगे तो वो लौट के जरूर हमारे पास आते हैं। आज हमने किसी एक को गाली दी तो 100 गालियां वापस आपको मिलेंगी। किसी को एक तमाचा मारा तो 100 तमाचे आपको जरूर मिलेंगे संगत जी। ये कर्म है, ये घूम के फिर वापस आते हैं, लौट के हमें ही मिलते हैं। तो इन कर्मों से हमें बचना है, अच्छे कर्म करने हैं, हमें गुस्सा नहीं करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, जलन और निंदा, चुगली तो बिल्कुल भी नहीं संगत जी। हम पुण्य करते हैं तो सोचते हैं भगवान देख रहे हैं, पर जब हम पाप करने लग जाते हैं तब नहीं देखते कि भगवान देख रहे हैं। वही तो बात है संगत जी, वो हर पल देखते हैं।
उन्हें अपने मन से, कर्मों से, वचनों से अपने जीवन में उतारें। मन में उतर गए तो हर पल उनकी याद में रहेंगे। कर्मों को कोई गलत कर्म ही नहीं करेंगे, किसी के साथ बेईमानी नहीं कर पाएंगे कि गुरुजी देख रहे हैं। वचनों से गलत बोल ही नहीं पाएंगे, गुरुजी सुन रहे हैं। असल में अपने भगवान को अपनाने का एक यही तरीका है कि हम उन्हें मन से, कर्मों से, वचनों से अपनाएं। तो संगत जी, आज से ही अपने जीवन में बदलाव करें कि हमें अच्छे कर्म करने की कोशिश करनी है। पूरे दिन में कोई भी ऐसी गलत चीज हम ना करें जिससे हमारे प्रभु हमसे नाराज हो जाएं। हमें अपने प्रभु को खुश रखना है, तो अपनी मैं को उनके चरणों में छोड़ देना होगा कि प्रभु अगर कुछ ऐसे विकार है हमारे वश में भी नहीं है ना, तो आपके चरणों में हमने सौंप दिए। आप धीरे धीरे हमें इतना निर्मल, इतना पावन, कहते हैं ना सरल स्वभाव, नीमापन सिखा दें कि हमारे विकार दूर हो जाए। शुक्राना गुरु जी।